क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसे प्रूव करने के लिए हम रूट 5 को रैशनल नंबर मानेंगे। तो लेट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर q is not equals to 0, p and q are integers and are co-prime। co-prime का मतलब है कि p और q का जो HCF है वो 1 होगा, मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों का फैक्टर हो। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। रूट 5 क्यू इक्वल्स टू पी। अब हम इस रूट 5 को हटाएंगे। उसे हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हमारे पास आएगा रूट 5 क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। रूट 5 स्क्वायर इज़ 5 एंड क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब अगर देखें तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर हमारे पास पी स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स 5 जो है उसके टेबल पे पी स्क्वायर आता है। सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। ये हमारी थ्योरम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p। 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p। 5 फैक्टर है p का। इसका मतलब है कि अगर हम 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो p आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट 5m इक्वल्स टू p। मतलब हमने मान लिया कि 5 को m से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, p। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट p इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5m क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। अब अगर हम 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो बनेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर बाई 5। दैट इज़ q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि 5 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे q स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स 5 इज़ द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब अभी जैसे हमने किया था कि अगर 5 q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q भी होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमने पीछे लिखा था 5 इज़ द फैक्टर ऑफ p। क्या लिखा था, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ p। और अब हमने क्या लिखा है कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब 5 जो है वो फैक्टर है p और q दोनों का। सो 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब क्योंकि 5 जो है कॉमन फैक्टर है p एंड q का, इसका मतलब इनका HCF 1 नहीं है। और अगर इनका HCF 1 नहीं है इसका मतलब कि p एंड q आर नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम के तो HCF 1 आता है, यहाँ पे HCF 5 आ रहा है। अब अगर क्योंकि को प्राइम नहीं है सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है और ये को प्राइम होंगे p एंड q, बट आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हैंस हमारे पास रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। हैंस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये आंसर।